प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। हरे कृष्ण। श्रोताओं, हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित माना गया है। गुरुवार का दिन विशेष रूप से बृहस्पति देव और भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख शांति, वैवाहिक आनंद, संतान सुख, धन वैभव और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो लोग इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत करते हैं उनके सभी संकट दूर होकर जीवन में मंगलमय फल प्राप्त होते हैं। इस व्रत में पीले वस्त्र पहनना, पीले पुष्प अर्पित करना और पीले भोजन का दान विशेष शुभ माना गया है, क्योंकि पीला रंग बृहस्पति देव और भगवान विष्णु दोनों को प्रिय माना गया है। आइए श्रोताओं, भगवान विष्णु जी का और बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। इस दिन तुलसी दल को भगवान विष्णु को समर्पित करना अति फलदायक है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और दानी राजा राज्य करते थे। वे राजा भगवान विष्णु जी के परम भक्त थे और सदैव उनका ध्यान करते रहते। उनकी रानी भी बड़ी पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थी। दंपति के पास किसी प्रकार की कमी न थी, परंतु उनके जीवन में एक बड़ी ही समस्या थी। उनके यहाँ संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण राजा और रानी प्राय दुखी रहते थे। वह दिन रात भगवान विष्णु जी का स्मरण करते, पूजा पाठ करते, बृहस्पति देव की आराधना करते थे, उनसे संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते। एक दिन बृहस्पति देव एक साधु के वेश में राजा के महल आ पहुंचे। उन्होंने भिक्षा मांगते हुए रानी के द्वार पर आवाज दी, भिक्षा देही माता जी। रानी उस समय स्नान करके पूजा में बैठने ही वाली थीं। उसी समय उन्होंने साधु को देखा और आदर पूर्वक उनसे कहा, महाराज आप कुछ देर प्रतीक्षा करें, मैं पूजा करके आपको भिक्षा दे दूंगी। लेकिन बृहस्पति देव ने कहा, माँ, भिक्षुक के लिए देर करना उचित नहीं होता। यदि तुम्हें पुण्य प्राप्त करना है तो अभी भिक्षा दे दो। रानी ने मन ही मन सोचा कि पूजा के बाद देना ही उचित होगा। उसने साधु को खाली हाथ ही लौटा दिया। बृहस्पति देव ये देखकर रुष्ट हो गए। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया और कहा, हे रानी, तुमने भिक्षु को टालकर बड़ा अनादर किया है। इसका फल तुम्हें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तुम्हारे राजमहल का वैभव शीघ्र नष्ट हो जाएगा, धन दौलत भी चली जाएगी और तुम दरिद्रता से ग्रसित होगी। यह कहकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय में राजमहल की समृद्धि नष्ट होने लगी। राजा के खजाने खाली हो गए। प्रजा भी उनसे विमुख होती चली गई। राजा और रानी को अपना राज्य छोड़कर दर दर भटकना पड़ा। दोनों पति पत्नी अन्न जल के लिए भटकते और किसी तरह जीवन व्यापन करते रहते। एक दिन रानी दुखी मन से जंगल में बैठी भगवान विष्णु जी का स्मरण कर रही थी। उसी समय बृहस्पति देव फिर से साधु के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, माँ, तुम इतने दुखी क्यों हो? रानी ने रोते हुए अपनी सारी कथा सुना दी और कहा, यदि आप मुझे कोई उपाय बता दें जिससे मेरा दुर्भाग्य दूर हो तो मैं सदैव आपकी कृतज्ञ रहूंगी। तब बृहस्पति देव जी ने कहा, हे रानी, तुम्हारे दुख का एक ही कारण है कि तुमने भिक्षुक को टाला था। अब यदि तुम सच्चे मन से गुरुवार का व्रत रखो, भगवान विष्णु जी की आराधना करो, पीले वस्त्र धारण कर पीले भोजन का दान करो और कथा का श्रवण करो, तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और पुनः तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी। यह कहकर गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने उसी दिन से नियम पूर्वक गुरुवार का व्रत रखा। वह प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करती, पीले फूल और चने की दाल, गुड़, हल्दी आदि भगवान विष्णु जी को अर्पित करती। फिर व्रत कथा का श्रवण करती। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। घर में पुनः सुख समृद्धि आने लगी। कुछ ही समय पश्चात राजा का खोया हुआ राज्य भी लौट आया। राजा और रानी फिर से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान विष्णु जी और बृहस्पति देव जी की कृपा से उन्हें सुंदर और गुणवान संतान भी प्राप्त हुई। इस प्रकार गुरुवार व्रत की महिमा संपूर्ण संसार में फैल गई। जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा से, विश्वास से इस व्रत को करते हैं, उनके सभी दुख दूर होते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान सुख प्राप्त होता है। श्रोताओं, गुरुवार का व्रत भगवान विष्णु जी और बृहस्पति देव दोनों को प्रसन्न करने वाला व्रत है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर पीला भोजन करें, पीले अन्न का दान करें। व्रत के दिन स्वच्छता और सात्विकता का विशेष ध्यान रखें। पूजा के समय गुरुवार व्रत की कथा अवश्य सुनें।
इस दिन नाखून ना काटें, कपड़े ना धोएं और घर में झाड़ू पोछा करने से बचें। भक्तों, व्रत करने वाले को असत्य बोलना, चुगली करना, कटु वचन बोलना और झगड़ा करने से इस दिन बचना चाहिए। उपवास रखने से घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य, समृद्धि आती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन मंगलमय बनता है। आशा करती हूँ आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।